सरकारी स्कूलों के अध्यापक करेंगे आत्म मूल्यांकन, चेकलिस्ट भी बनाएंगे। समग्र शिक्षा में खर्च होने वाली राशि की निकासी सीमित है। प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक होंगे तभी ही मिलेगी निजी स्कूलों को मान्यता। प्रति कक्षा एक शिक्षक होना जरूरी तभी मिलेगा मान्यता। जेईई मेंस 21 से सुबह में 25 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा होगी। स्कूलों में नामांकन में आई 10% की कमी। प्रधानाध्यापकों को बीईओ ने दिए कई अहम निर्देश। जनवरी 25 के बाद बकाया ईपीएफ का करें भुगतान। एनटीए ने जेईई मेंस के लिए शहर की सूची जारी की है। सीआरसीसी में संपत्ति का विवरण 2 प्रति में जमा करने का निर्देश। शैक्षिक योजनाओं पर खर्च होंगे 732.67 करोड़। 39 कन्या आवासीय +2 स्कूलों में दाखिले की उल्टी गिनती शुरू। 8वीं तक की कक्षाएं 11 तक बंद। ट्रेन और विमान घंटों विलंब। 40 विभागों के नाम पर नौकरी का फर्जीवाड़ा। जिले के 45,000 छात्रों का नामांकन नहीं हुआ अपडेट। बिहार में जनगणना का काम मई से पहले चरण में मकानों की गिनती। बीपीएससी टीआई-2 में भी मुखिया गैंग ने की थी धांधली। फुफेरा भाई भी बना शिक्षक। स्कूलों में नामांकन घटा। कई स्कूलों में कक्षा 1, 6, 9 व 11 में एक भी बच्चा नहीं। शैक्षणिक साल में कक्षा 1 से 5वीं में 200, 6 से 8वीं में 220 दिन पढ़ाई जरूरी। सरकारी स्कूलों में पिछले साल से 5.44 लाख कम हुए नामांकन। 16 पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक करेंगे आत्म मूल्यांकन, चेकलिस्ट भी बनाएंगे। स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने प्रधानाध्यापकों को दिया निर्देश। क्या आज मेरी कक्षा में बच्चों ने ज्यादा बातचीत की? क्या मैंने चुप रहने वाले बच्चों पर ध्यान दिया? क्या आज के पाठ को वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ पाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब पटना के हर स्कूली शिक्षक को रोजाना अपने आप से पूछने होंगे। इसके लिए शिक्षकों को अब एक चेकलिस्ट बनानी होगी। इसी चेकलिस्ट के आधार पर उन्हें कक्षा लेनी होगी और यह अंकित करना होगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। यह पहल विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल सुधारने और कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सैफुर रहमान ने इसे लेकर जिले के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों को दिशा निर्देश जारी किया। इसके तहत शिक्षकों के लिए एक विशेष स्व मूल्यांकन चेकलिस्ट अनिवार्य की गई। इसका उद्देश्य कक्षाओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना है। निरीक्षण में खराब पाए गए शैक्षणिक माहौल को सुधारने के लिए यह निर्देश स्कूलों को जारी किया गया है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय का एक स्टडी कोर्स मटेरियल तैयार करना अनिवार्य किया गया है ताकि छात्रों को रिवीजन में सहूलियत हो। विद्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षक नियमित रूप से अपनी पाठ्य टीका का भरे और उसकी मॉनिटरिंग हो। डीपीओ ने अपने निर्देशों में यह भी कहा कि जहां 11वीं वर्ग शिक्षक नहीं है वहां कक्षा खाली न जाए। इसके लिए माध्यमिक कक्षा के शिक्षक कक्षा लेंगे। वहीं जहां माध्यमिक कक्षा शिक्षक नहीं है वहां 11वीं 12वीं के शिक्षक कक्षा लेंगे। अगला है कि समग्र शिक्षा में खर्च होने वाली राशि की निकासी सीमा तय की गई है।
है। समग्र शिक्षा के तहत खर्च होने वाली राशि को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई। इसके तहत कंपोजिट मध्य में 372 करोड़, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 97 करोड़, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय उत्क्रमित छात्रावास मध्य में 6 इतना करोड़ की निकासी सीमा तय की गई। यहाँ शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी है। पत्र में कहा गया कि विभिन्न व्यय इकाई को निर्धारित सीमा से अधिक की निकासी नहीं करनी है। अगर अधिक खर्च किए गए या किसी और मद में उस पैसे का उपयोग किया गया तो सच में पैसे खर्च नहीं किए गए तो ऐसे पदाधिकारियों या कर्मियों पर कार्रवाई होगी। प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक होंगे तभी मिलेगी निजी स्कूलों को मान्यता। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक निजी विद्यालयों की स्वीकृति के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया तय की है। अब प्रत्येक विद्यालय की मान्यता के लिए हर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित होगी। विभाग की यह कवायद निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के मकसद को पूरा करने के लिए है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के एसओपी के मुताबिक पहली से 5वीं कक्षा तक की मान्यता के लिए 60 नामांकित बच्चों की संख्या पर 2 शिक्षक अनिवार्य होने चाहिए। 61 से 90 के बीच बच्चों की संख्या पर 3, 91 से 120 बच्चों पर 4, 120 से 200 बच्चों के बीच 5 शिक्षकों का होना जरूरी है। इसके अलावा 150 बच्चों पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक का होना जरूरी है। 200 से अधिक वाले पर 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6ठी कक्षा से 8वीं के लिए कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होना चाहिए। ये विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा जरूरी है। प्रत्येक 35 बच्चों पर कम से कम 1 शिक्षक अनिवार्य है। जहाँ 100 से अधिक बच्चे नामांकित हैं वहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। प्रति कक्षा 1 शिक्षक को होना जरूरी तभी मिलेगी मान्यता। 6 मेंस 21 से सुबह में 25 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा होगी। एनटीए ने शहर की चिट्ठी स्लिप जारी की। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पूर्व जारी होगा। जेई मेंस पहले सत्र की परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा बिहार के 11 शहरों में आयोजित की जाएगी। राज्य भर में 25 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहार शरीफ और सासाराम जिले में केंद्र बनाए गए हैं। अगला है कि स्कूलों में नामांकन में आई 10% की कमी। कक्षा 1, कक्षा 6, 9 और 11वीं में कई विद्यालयों में हुआ शून्य नामांकन। यूडैश की रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। राज्य के सरकारी स्कूलों में 25-26 में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों में नामांकन में भारी कमी आई है। राज्य के कई स्कूल हैं जिसमें शून्य नामांकन हुआ है। इसका खुलासा शिक्षा मंत्रालय ने यूडैश रिपोर्ट में किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से हाल में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में यूडैश की रिपोर्ट को रखा गया जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद रहे। अगला है कि प्रधानाध्यापकों को बीईओ ने दिए कई अहम निर्देश। मैरमा प्रखंड मुख्यालय से प्रखंड संसाधन केंद्र सभागार में बुधवार को प्रखंड के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक में बीईओ ने विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकास निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ओझा ने पीएम की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों और छात्राओं का निबंधन की स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। अगला है कि जनवरी 25 के बाद बकाया ईपीएफ का करे भुगतान। शहर के आदर्श राजकीय एवं मध्य विद्यालय अवस्थित शिक्षा विभाग के स्थापना संभाग में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार झा की अध्यक्षता में बीईओ की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य रूप से जिले में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एनसीडीसीबी पत्र के समायोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी बीईओ को निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों का ईपीएफ जनवरी 25 के बाद से बकाया है उनका जल्द से जल्द भुगतान हो। एनटी सीआरसीसी में
में संपत्ति का विवरणी 2 प्रति में जमा होगा। प्रखंड मुख्यालय दरौंदा प्रखंड मुख्यालय स्थित सीआरसीसी से प्राप्त निर्देशानुसार सभी संकुल कुल केंद्रों के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक को और निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को नियोजित को छोड़कर संपत्ति विवरणी पत्र में अनिवार्य रूप से संकलित करें। अगला है शैक्षिक योजनाओं पर खर्च होंगे 732.67 करोड़। व्यय के लिए मदवा राशि तय नहीं होगा। फंड का डायवर्सन। 39 कन्या आवासीय +2 स्कूलों में दाखिले की उल्टी गिनती शुरू। राज्य के सभी जिलों में संचालित 39 कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में बीसी ईबीसी छात्रों के दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 26-27 में 6ठी से 9वीं कक्षा में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। छात्राओं को पढ़ाई के साथ आवास एवं भोजन की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये विद्यालय बीसी ईबीसी वर्ग के मेधावी छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उत्कृष्ट विकास का वातावरण उपलब्ध कराते हैं। 8वीं तक की कक्षाएं 11 तक बंद। ट्रेन और विमान घंटों विलंब। पटना सहित पूरे बिहार में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिले में 8वीं तक के सभी कक्षाएं 11 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। एक पखवाड़े में यह 5वीं बार है जब ठंड के कारण कक्षा स्थगित की गई है। वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों और विमानों का आना जाना जारी है। इसके भीषण ठंड में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें ट्रेन और विमान के लिए एक खकराती ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अगला है कि 40 विभागों के नाम पर नौकरी का फर्जीवाड़ा। जिले के 45,000 छात्रों का नामांकन नहीं हुआ अपडेट। बिहार में जनगणना का काम मई से पहले चरण में मकानों की गिनती होगी। जी हाँ, कैसे खुलेगा पोर्टल? सेल्फ एनिमेशन पोर्टल पर खोलने पर राज्य जिला घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा। फिर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। वेरीफाई होने पर लॉगिन होगा। जानकारी बनने के बाद गूगल मैप के माध्यम से घर की तस्वीर सेलेक्ट करनी होगी, उसे अपलोड करना होगा। अब मकान की होगी गिनती। तो जनगणना के पहले चरण में प्रत्येक मकान की गिनती होगी। जिन मकानों में व्यक्ति रह रहे हैं उनकी जानकारी पकड़ लेंगे। जिन मकानों में तालाबंद है उनकी जानकारी भी तालाबंद कर अपलोड की जाएगी। ये पहले चरण का ट्रायल पहले चरण का ट्रायल सारण, सोनपुर, नवादा, रजौली और सीतामढ़ी में पूरा हो गया है। प्रकरण को एक बार पोर्टल खोलने और पूरे दिन डेटा संकलित करने के बाद एक बार डेटा को अपलोड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। कौन करेगा कार्य? जनगणना कार्य प्रकरण के रूप में शिक्षक करेंगे। इस कार्य में 2.15 लाख शिक्षकों की जरूरत होगी। एक प्रकरण को 700 से 800 लोगों या 150 से 180 मकानों की गणना होनी है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक 6 प्रकरण पर एक प्रेक्षक की तैनाती होगी। इनकी संख्या करीब 35,000 प्रेक्षक होंगे। गणना कार्य करने वाले प्रकरण को 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसमें पहले चरण के लिए 9,000, दूसरे चरण के लिए 16,000 रुपया मिलेगा। अगला है कि बीपीएससी 82 में भी मुखिया गैंग ने की थी दामली। फुफेरा भाई भी बना शिक्षक। स्कूलों में नामांकन घटा के स्कूलों में कक्षा 1, 6, 9 एवं 11 में भी बच्चा नहीं। शैक्षणिक साल में कक्षा 1 से 5वीं में 200 से 600 पढ़ाई होगी। सरकारी स्कूल में पिछले साल में इतना लाख कम हुआ नामांकन। 16 पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन में उपलब्ध होगी कई तरह की सुविधा। इसी के साथ आज का जो मुख्य समाचार था मैंने आप सबों के समक्ष रखा। आप सबों को यह कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।